जब इतिहास लिखा नहीं जाता था, जब कागज, कलम और किताबें अस्तित्व में भी नहीं थीं, तब भी इस धरती पर व्यवस्था थी, तब भी सत्ता थी और तब भी शासन चलता था। ये भारत है जहां सभ्यता जंगलों से नहीं बल्कि योजनाबद्ध शहरों से शुरू हुई। आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पीछे, उस समय में जब न कोई मुगल था, न कोई अंग्रेज और न ही कोई विदेशी शासक। यह कहानी है भारत के पहले राजाओं की, राज्य व्यवस्था के जन्म की और सत्ता के उस बीज की जिसने आने वाले हजारों वर्षों का इतिहास तय किया। हमारी कहानी शुरू होती है सिंधु नदी के किनारे, जहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बसे। ये साधारण बस्तियां नहीं थीं, ये प्रमाण थीं एक विकसित सोच की। सीधी सड़कों वाला नगर नियोजन, ढकी हुई नालियां, अनाज भंडारण के विशाल कोठार, सब कुछ ये दिखाता है कि ये सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। इतिहास हमें किसी राजा का नाम नहीं बताता, लेकिन ये व्यवस्था अपने आप में कहती है कि यहाँ सत्ता जरूर थी, नियम जरूर थे और शासन जरूर चलता था। शायद राजा था, लेकिन वो सोने के सिंहासन पर नहीं बैठता था, शायद वो व्यवस्था के भीतर छिपा हुआ था। वैदिक काल में राजा को राजन कहा गया। राजन यानी वो जो प्रजा की रक्षा करे। राजा ईश्वर नहीं माना जाता था, लेकिन धर्म से बंधा हुआ जरूर था। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था न्याय। यदि राजा अन्यायी होता तो प्रजा को उसे हटाने का अधिकार था। ये सत्ता तलवार से नहीं, मर्यादा और धर्म से चलती थी। समय के साथ जनसंख्या बढ़ी, लोग बसे और छोटे छोटे जनपद बने। यहीं से सत्ता संगठित होने लगी। जनपद से महाजनपद का सफर शुरू हुआ। 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, अंग, काशी, कौशल और मगध। इन सभी में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, क्योंकि वहां की भूमि उपजाऊ थी, लोहे की उपलब्धता थी और सबसे जरूरी राजनीतिक समझ थी। यहीं से राजा केवल रक्षक नहीं रहा, वह शासक बन गया। कर व्यवस्था बनी, सेना संगठित हुई और सीमाएं तय होने लगीं। युद्ध शुरू हुए, लेकिन ये युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं थे। ये युद्ध थे सत्ता के, विचारों के और भविष्य के। हर युद्ध ने भारत की राजनीति को नया रूप दिया और इसी उथल पुथल से जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। उसका नाम था चाणक्य और उसके साथ आने वाला था भारत का पहला महान साम्राज्य। लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि सत्ता की असली चालें अब सामने आने वाली हैं। भारत की धरती पर सत्ता अब आकार ले चुकी थी। राजा केवल रक्षक नहीं रहा, वो शासन करने लगा था। लेकिन सत्ता को केवल शक्ति नहीं, बुद्धि भी चाहिए होती है। और यही वो समय था जब इतिहास के मंच पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके विचारों ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य कोई राजा नहीं था, कोई सेनापति नहीं था, लेकिन उसके पास वो शक्ति थी जो तलवार से भी अधिक खतरनाक होती है। वो शक्ति थी रणनीति। उस समय मगध सत्ता का केंद्र बन चुका था। धन, सेना और संसाधन सब कुछ मगध के पास था। लेकिन सत्ता स्थिर नहीं रहती, उस पर नजर रखने वाले हमेशा रहते हैं। नंद वंश के राजा अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनका शासन भय पर आधारित था। प्रजा उनसे डरती थी, सम्मान नहीं करती थी। यहीं से असंतोष ने जन्म लिया। चाणक्य ने यह समझ लिया था कि सत्ता को गिराने के लिए सीधे युद्ध से ज्यादा जरूरी है भीतर से उसे खोखला करना। और तभी इतिहास में प्रवेश हुआ एक युवा का, जिसका भविष्य भारत का पहला महान सम्राट बनने वाला था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त कोई राजकुमार नहीं था, वो किसी सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उसमें वो आग थी जो साम्राज्य बना सकती थी। चाणक्य ने उसे केवल युद्ध नहीं सिखाया, उसने उसे सिखाया राजनीति, धैर्य, धोखा पहचानना और समय का इंतजार करना। युद्ध से पहले सत्ता की नींव रखी जाती है, ये चाणक्य का सिद्धांत था। धीरे धीरे नंदवंश की जड़ें कमजोर की गईं, सेना के भीतर फूट डाली गईं, प्रजा का विश्वास छीना गया और अंततः नंदवंश का पतन हुआ। मगध की गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का पहला संगठित साम्राज्य अब अस्तित्व में आ चुका था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उत्तर पश्चिम से एक नई शक्ति भारत की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसा शासक जो अपने साथ विदेशी शासन की शुरुआत लाने वाला था। उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर की सेना तेज थी, निर्दयी थी और महत्वाकांक्षी थी। भारत और विदेशी शक्ति आमने सामने आने वाले थे। ये केवल युद्ध नहीं था, ये टकराव था सभ्यता का, सोच का और भविष्य का। और यही टकराव भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने वाला था। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि साम्राज्य बनने के बाद उसे संभालना और भी कठिन होता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे राजा की कहानी जो युद्ध से नफरत करने लगा और शांति को अपना धर्म बना बैठा। एक ऐसा राजा जिसका नाम इतिहास में अशोक के नाम से जाना गया।